देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले हमें सिंगल रेशियो में चीज़ों को लाना सीखना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा, रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैंने लिखा A रेशियो B इक्वल टू 2:3 और C रेशियो D, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, एक B रेशियो C, ऐसे कर लो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाओ, C रेशियो B इज इक्वल टू 5:6। तो हमें फाइंड करना है A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं कि A रेशियो B पहले लिख लो 2:3, और ये बहुत जगह काम आएगा। ये हम लोग जब प्रॉफिट लॉस करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, हर जगह ये चीज़ करना हमें काम आएगा। ठीक है, और B रेशियो C यहीं पे लिख लो। A रेशियो B हो गया, फिर B रेशियो C। B के नीचे B का वैल्यू लिखो। जैसे ये C रेशियो B है तो C ये है और B ये है। ठीक है, तो हमें B के नीचे B लिखना है और C के नीचे C लिखना है। देखिए, अब इससे हम एक रेशियो में कैसे लाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 12 रेशियो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 18 रेशियो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 50। तो ये एक रेशियो में आ जाएगा। इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि जैसे A रेशियो B रेशियो C हमें निकालना है, तो A और B का रेशियो ये है और B और C का रेशियो ये है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 6 इसको कैसे भी इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने का सबसे इजी तरीका होता है कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएगा। जैसे 3 और 6 है ना, तो यहाँ पे मैं 6 मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दोनों 18 हो जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो एक दूसरा, अभी ये सिंपल तरीके से इक्वल हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी 6 है और ये भी 6 हो जाएगा, है ना। ये 6 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करते ही, और ये 6 है। तो दोनों तरीके से हमें करना है, लेकिन कभी भी देखिए नंबर को ना छोटा रखना है। जितना छोटा रखेंगे नंबर को, उतना ज़्यादा कैलकुलेशन ईजी होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, रेशियो में क्या कि यदि भाई आप एक तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरे तरफ भी मल्टीप्लाई करना होगा। देखो है क्या कि जैसे मैंने 20 रेशियो मान लो 25 लिखा, तो इसको यदि मैं काटूंगा 5 से, तो 5 4 जा 20, 5 चौके 20 और 5 25, 4:5 आएगा ना। तो रेशियो जो होता है वो एग्जैक्ट करेक्ट नंबर नहीं होता है। यदि मुझे करेक्ट नंबर इस रेशियो का 20 और 25 लाना है, तो मुझे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे मैंने काटा था। और यदि वो मुझे नहीं पता तो दोनों तरफ मुझे सेम नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि सेम ही नंबर से दोनों को काटा था। इसीलिए रेशियो में यदि आप एक तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे तरफ भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 4:6:5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दोनों तरीके को यूज करेंगे। ये नहीं कि आपको एक ही तरीका सीखना है। कहीं पे हमें ये इजी हो जाएगा, कहीं पे ये इजी हो जाएगा, तो जहां पे जो सिचुएशन आएगा वो अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे A रेशियो B है और B रेशियो C है, ये 2:3 था और ये 6:5 है। अब मुझसे जैसे पूछ ले, वो पूरा नहीं पूछेगा। जैसे ये दे दिया इसने A रेशियो B, B रेशियो C, तो बताओ A रेशियो C क्या होगा। तो देखो ये वाला ये जो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, A आता है, तो हम लिख देंगे A के नीचे 12, और ये B होगा बीच वाला, और ये C होगा। तो हमें से याद रखना है ये A होता है, ये C होता है और ये B होता है। तो 3:5, 3 × 5 15, तो ये आ जाएगा। कट रहा है तो काट दो। ठीक है, तो ये तीनों तरीके जहां पे सिचुएशन जैसा बनेगा वैसा करना पड़ेगा। हाँ बोलिए बोलिए। दोबारा बताइए सर, थोड़ा थर्ड वाला तरीका। ये ना, ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि जैसे ये मान लो 3:5 है, और मान लो ये 6:7 है, और मैं आपसे कहूँ कि A रेशियो C बताओ क्या होगा, तो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये A होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो B निकलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C निकलेगा। तो यदि ये मेरे माइंड में है तो मैं क्या करूंगा, यदि मुझसे कोई A रेशियो C पूछेगा तो मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं सीधा 6 × 18 ये A और ये C,
7 पंजे 35, मैं सीधा ये लिखूंगा। मान लो मेरे से कोई पूछता कि बी रेशियो सी बताओ, तो मैं सीधा ये मल्टीप्लाई करूंगा, 6 5 जा 30 और 7 5 जा 35, ये लिखूंगा। ठीक है, तो ये तीनों तरीका आपको आना चाहिए। अब कॉपी कर लीजिए आप इसको। जब मैं समझा रहा हूं तब मत कॉपी क्या कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, फिर समझ में नहीं आएगा। देख लीजिए, कॉपी करने का टाइम तो दूंगा मैं। एक बार मुझे बताइए, अमित कुमार प्रेजेंट है क्या? नहीं। विश्वजीत? नहीं। जी सर, प्रेजेंट हूँ सर। ओके, प्रेजेंट है सर। ठीक है, ओके। विश्वजीत है। जय है क्या इसमें कोई? एन राकेश, हाँ राकेश है। यस सर। ओके, रोहित भी प्रेजेंट है। और ये कौन है? साहबाद, सतीश। हाँ सर। ओके। और ये राम। जी सर। ओके, आप लोग सब लोग अपना अपना जो नाम है अपने उस पर वो रखिए, ठीक है? जो भी आपका नाम है वो सामने आना चाहिए। ये बीबी ब्लॉक कौन है? क्या नाम है आपका? सर विश्वजीत, सॉरी सर, मैं कल से रखूंगा, विश्वजीत हाँ। रखूंगा। ओके। मेरा अंकित है सर। अंकित, अंकित है। अंकित इसमें नहीं है क्या? त्रिबान है क्या? त्रिबान, सुमन प्रधान। अच्छा, हो गया, ये कॉपी कर लिया? ठीक है, जी सर। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर करते हैं। लिखिए क्वेश्चन को, A/B इज इक्वल टू 2/3। एक तीन का भी सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। A/B 2/3 है। फिर B/C जो है आपका वो 4/5 है। और D/C जो है आपका वो 2/3 है। 2/3 मत लिखिए, इसको कुछ और चेंज कर दीजिए। इसको 1 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, 1/4। अब इसमें हमें क्या निकालना है? A/B/C/D, ये निकालना है। एक बार निकालिए खुद से।
cheapest, tallest, 20th, 5 sir. 2 मिनट, ये एक आदमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इनको थोड़ा मैं एक बार गाइड कर देता हूँ। 2 मिनट। आपण डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे. हेलो, Sir, हाँ हाँ, देखिए तो A रेशियो B है हमारा 2:3, उसके बाद B रेशियो C है 4:5, उसके बाद C रेशियो D है, C रेशियो D, लेकिन यहाँ देखिए उल्टा दिया इसने, D रेशियो C, तो D 1 है और C 4 है, तो हम C के नीचे लिखेंगे 4 और D के नीचे लिखेंगे 1, ठीक है। अब इसमें लगता है अभी भी उनसे हुआ नहीं, ये वाला जो लाइन है ये A है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है वो ये A है, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे B से, यहाँ से स्टार्ट किया, इसको इससे फिर इसको इससे, तो ये B निकल आएगा, है ना। 4 चौके 16, 16 48, 48, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C, देखिए क्या किया, इसको इससे और इसको इससे यहाँ, तो 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 15 चौके 60 ये, और जो लास्ट एक लाइन में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 5 × 1, तो आ जाएगा वो D 15, ठीक है। तो ये हमारा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकल जाएगा। इससे पता रहने से फायदा क्या है, यदि मुझे से वो पूछेगा कि बताओ B रेशियो C बता दो, तो मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, मैं सीधा ये और ये मल्टीप्लाई करूंगा, इस लाइन वाला ऐसे 3 4 4, तो आ जाएगा 48, और ये वाला मल्टीप्लाई करूंगा, C ये है, ये इससे 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, और जो कट रहा है तो काट दो, 4:5 B रेशियो C आ जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या? क्योंकि ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही सब अभी जब हम लोग क्वेश्चन को जैसे प्रॉफिट लॉस करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, टाइम वर्क करेंगे, टाइम डिस्टेंस करेंगे, तो ये यही सब काम आएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D में हम लोग पहले अरेंज करेंगे इसको, तो A रेशियो B दिया हुआ है मेरा 2:3, तो मैं 2:3 लिख दूंगा। फिर B रेशियो C दिया हुआ है 4:5, तो मैं 4:5 लिख दूंगा। उसके बाद ये D और C दिया हुआ है, तो D दिया हुआ है 1 और C दिया हुआ है 4, तो मैं C के नीचे C लिखूंगा और D के नीचे D को लिखूंगा, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि जो ये लाइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये A आ जाएगा। तो जो हमारा A आएगा वो आएगा 2 × 4 × 4 रेशियो B, तो B क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई, यानी 3:4:4। C क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 × 5 × 4। एक बार रुके, थोड़ा सुमन प्रधान जी को थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, पहले D आप लोगों को करवा देता हूँ। D क्या है, ये पूरा लाइन यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 1, ये 3 × 5 × 1, तो ये D आ जाएगा। हेलो, क्या हुआ? क्यों हो रहा है आपको ऐसा? पहले जैसे आप क्लिक करते हो तो पहले वो आता है, पहले अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए आता है, जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए।
प्रॉब्लम है भाई ये। 2 मिनट, आप लोग थोड़ा कॉपी कीजिए तब तक। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये न्यू आ जाएगा, मेरे में तो न्यू आएगा। एक बार ना आप YouTube खोलिए, ठीक है ना, और उसमें जो है ना सर्च कीजिए हाउ टू ज्वाइन अ गूगल मीट, एक गूगल मीट लिंक, और वो देखिए क्या बता रहा है थोड़ा। ये मे बी लेटर पे क्लिक करेंगे ना, उसके बाद ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करने से हो जाएगा। अच्छा, मे बी लेटर पे ज्वाइन क्लिक करना पड़ेगा। जी, उस पे करके देखिए। एक बार फिर से कीजिए तो, मे बी लेटर पे क्लिक कीजिए तो, एक बार फिर से लिंक को क्लिक कीजिए, उसके बाद क्या आ रहा है मुझे बताइए लिंक क्लिक करने के बाद। अब मे बी लेटर पे क्लिक कीजिए तो क्या आ रहा है अब? हाँ, आस्क टू ज्वाइन, आस्क टू ज्वाइन करना पड़ता है। जी सर, आज कीजिए, हाँ आ गया, हो गया ना ज्वाइन, ठीक है। तो हो गया ये कॉपी। तो इसमें देखो, ये यदि हमें याद रहेगा कि भाई ये वाला लाइन ए होता है, ये ऐसे बी होता है, और ये वाला सी है और ये डी है, तो यदि मुझे वो कोई भी कह दे, जैसे मुझे कह देगा कि बी और डी, बी रेशियो डी पता करो, तो हम सीधा 3 × 4 × 4 3 × 4 × 4 लिख देंगे बी में, और डी ये पूरा लाइन होता है 3 × 5 × 1, तो वो हम सीधा वो लिख देंगे और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक जो है ना अपॉन वाला करके देख लेते हैं। ऑनलाइन पढ़ रहे हो? देखिए ए रेशियो बी, इंग्लिश में कराया था ना, इंग्लिश कराया था ना, इंग्लिश की तैयारी करो। पढ़ो। ए रेशियो बी 2:3 एंड 1:6 है जैसे, और मैं कह रहा हूँ बी रेशियो सी 2:5 और 1:3 है, और हमें कैलकुलेट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो क्या करेंगे, देखिए हमें सबसे पहले ये जो अपॉन में है इसको हमें सिंगल एक नंबर में लाना होगा, ठीक है ना, यानी कि होल नंबर में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे लाएंगे, हमें कैसे भी इसके बेस को, ये जो नीचे है ना हर बेस या डिनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा इस 3 और 6 को। तो यदि मैं 3 में ये 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये 6 काट दो, ये हो जाएगा 4:1। अब इस वाले में आओ, अब इस वाले में मुझे यदि इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगा, ये 3 यहां मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि कोई ऐसा तो नंबर है नहीं जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इक्वल हो जाए, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 यहां मल्टीप्लाई कर दो, 5 यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे ऊपर दोनों सेम नंबर से हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, अंश में और हर में, दोनों में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो ये 15 और ये 15 कट जाएगा और ये आ जाएगा 6:5। अब इसके बाद तो आप ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल ही लोगे, 4:1 और 6:5, तो ये आ जाएगा 6 चौके 24, रेशियो 6 कम 6, रेशियो 5 कम 5, तो 24:6:5। कॉपी कर लीजिए।
हो गया कॉपी? जी सर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक तीसरा चीज जो हमें बार बार रेशियो एंड प्रोपोर्शन में काम आता है वो ये कि किसी नंबर को हम रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज कीजिए अपने पास 3:5:2 है। जैसे हम ये कह दें कि ABC 3 भाई हैं, वो इस रेशियो में अपने पैसे को डिवाइड करेंगे और टोटल जो उनका रुपए है वो है आपका 20,000 मान लीजिए। ठीक है, तो किसको कितना मिलेगा? तो रेशियो में डिवाइड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि इन सबको आप ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो कितना होगा? 3 और 5 8 2 10, तो टोटल ये 10 रुपए हुआ, तीनों को मिला के 10 रुपए। लेकिन तीनों को मिला के आपको कितना करना है? 20,000 रुपए। इस 10 को एक्चुअल में कितना होना चाहिए वैल्यू? 20,000 रुपए। तो मल्टीप्लाई करके इसको गुणा करके 20,000 बनाओ, तो 2 से गुना कर दोगे तो 20 हो जाएगा और उसके बाद एक जीरो तो ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, तो आप 3 जीरो और मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 और 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 बन जाएगा। तो यदि आप गणित में क्या कहा जाता है कि यदि एक जगह मल्टीप्लाई करो तो हर जगह करो, तो वही 2,000 आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, वही 2,000 आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है और वही 2,000 आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ए का पैसा हो जाएगा 6,000, बी का पैसा हो जाएगा 10,000 और सी का पैसा हो जाएगा 4,000। ये आपका टोटल अमाउंट आ गया कि ए को इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, सी को इतना मिलेगा। एक तरीका तो ये है डिवाइड करने का। एक दूसरा तरीका क्या है कि जैसे हम पहले सारे रेशियो को ऐड कर लो 10, जैसे A:B:C, ये था 3:5:2 और मुझे 20,000 को डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि इन सबको ऐड करूंगा पहले 10, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, 3 2 5 और 5 10, और इसको काट देंगे और जितना भी आ जाए, अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर वही तो कर रहे हैं जो आगे ऊपर किए, लेकिन कभी कभी क्या होता है नंबर यदि डिफरेंट होता है ना, तो कभी कभी ये सूटेबल होता है और कभी कभी ये सूटेबल होता है। ठीक है, तो इनके सभी के एडिशन को इससे डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएगा, बाकी क्या बचा 2,000, वो हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए का आ जाएगा, ये बी का आ जाएगा और ये सी का आ जाएगा। तो वही आ जाएगा फिर से 6,000 10,000 और 4,000। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को रेशियो में डिवाइड करते हैं। रेशियो में बहुत बार हमें नंबर को डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन में आ सकता है, प्रॉफिट लॉस में आ सकता है, एक साझेदारी वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें, पार्टनरशिप वाले में तो इसी पे काम ही है सारा। इसको नोट कीजिए पहले। इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। नहीं सर, कोई दिक्कत। चलिए, तो अगला क्वेश्चन लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन करना है स्टार्ट करते हैं, मेन क्वेश्चन पे आते हैं। जो बेसिक जानना था। क्या क्या कह रहे हैं? सर नोट नहीं किया था। नोट नहीं किया था? कर लीजिए, ये लीजिए, अभी कर देता हूँ, ला देता हूँ, कर लीजिए नोट। हो गया? चलिए, क्वेश्चन जो है ना, पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में लिखिए, फिर इंग्लिश में बोल दूंगा। लिखिए हिंदी में सभी लोग। 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग 116 है।
फुल स्टॉप। जिसमें से दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 9:16 है। जिसमें दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है तथा पहले और तीसरे संख्याओं का अनुपात 1:4 है। 1:4 है। फुल स्टॉप। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए है आपका 30, ऑप्शन बी है आपका 32, ऑप्शन सी है आपका 34 और डी है 36। किसी को इंग्लिश में लिखना है? हाँ सर। ठीक है, मैं बोलता हूं इंग्लिश में, लिखिए। जी सर, एक बार इंग्लिश में। The sum of three numbers is 116. Full stop. The ratio of second and third number is 9:16 and the first two third is सर 2 TO2 और TW2। TO2 देखो ना, यहाँ लिखा है मैंने। The first to the third is 1:4. Find second number. और ऑप्शन ये। चलिए, किसका आंसर आ गया? चलिए मैं करूं, फिर मैं करता हूं। देखिए मैथ के क्वेश्चन को कभी भी एक एक लाइन पढ़िए और जो वो कहता है वो करते जाइए और आपका आंसर आता जाएगा। मैथ के क्वेश्चन में जो हम लोग कहते हैं ना कि बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, उसी में चीजें छिपा रहता है, ये ना तरीका क्लास के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए। हम लोग यदि बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे टाइम ही चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक एक क्वेश्चन कैसे एक एक सेंटेंस पढ़ूंगा और जो होता है कहता है वो करता जाऊंगा। देखो इसने कहा पहले द सम ऑफ 3 नंबर इज, 3 संख्याओं का योग 116 है। तो भाई है कोई संख्या 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इन सबका सम 116 है, मतलब जोड़ इन सबका 116 है। फिर इसने कहा हमें दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, तो मैंने लिख लिया। इसके बाद ये कहता है मुझे पहले और तीसरे, पहला और तीसरा, तो तीसरा तो यहीं पे है मेरे पास, तो फर्स्ट में यहां पे ले आता हूं। तो पहला क्या है 1, तो पहले के नीचे 1 लिख दिया, और तीसरा क्या है 4। देखो फर्स्ट टू थर्ड, तो थर्ड वाला ये वाला है और फर्स्ट वाला ये वाला है, तो फर्स्ट के नीचे फर्स्ट लिख दिया और थर्ड के नीचे मैं थर्ड लिख देता हूं 4।
अब इसको मैं एक रेशियो में पहले ले आता हूँ। एक रेशियो में अब देखो, या तो ऐसे मल्टीप्लाई करके लाऊं या सिंपल देखो, यहाँ मैं यदि 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी तो 16 हो जाएगा, ये 16 है, ये भी 16 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ये करना ईजी है तो मैं ये करूंगा। 9:16:4 ये आ गया। अब देखो इसको जोड़ो, टोटल कितना है? 16 4 20 9 29। ठीक है, जबकि होना कितना चाहिए? ये 116। तो 116 कैसे आएगा? 29 में क्या मल्टीप्लाई करें? 9 चौक 36 होता है ना, 4 से करके देख लो। 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8, 2 10 और 1 11। मतलब यदि हम 29 में 4 से गुना कर दें तो ये 116 बन जाएगा। तो यहां पे गुना किया तो आप यहां भी करो, यहां भी करो और यहां भी करो। तो पहला सेकंड नंबर कितना आ गया? 36। 36 पर टिक लगा दो। पहला देख रहे हो, ये सेकंड है, ये पहला नहीं है, ध्यान रखना। ये सेकंड है, ये थर्ड है और यहाँ पे ये फर्स्ट है। तो यदि हमसे थर्ड नंबर पूछता तो हम 64 पे लगाते, फर्स्ट नंबर पूछता तो 16 पे लगाते। ये क्लियर हुआ सबको? एक बार रिपीट कर दीजिएगा साहब। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, इसने हमें कहा, नहीं जिनको क्लियर हो गया वो कॉपी कर लीजिए, जिनको नहीं क्लियर हुआ मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कोई बात नहीं। इसने हमें कहा 3 संख्याओं का योग, 3 नंबर्स का जो सम है, सम मीन्स एडिशन, वो 116 है। तो पहले को मैंने फर्स्ट एफ ले लिया, सेकंड को एस ले लिया, थर्ड को ले लिया और वो 116 आया। फिर इसने हमें कहा पहले और दूसरे और तीसरे का, सेकंड एंड थर्ड का जो रेशियो है वो इतना है। तो मैंने सेकंड एस और थर्ड टी का रेशियो 9:16 लिख दिया। फिर इसने हमें कहा फर्स्ट और थर्ड का रेशियो है 1:4। तो मैं फर्स्ट के नीचे मैंने फर्स्ट लिख दिया 1, थर्ड के नीचे 4 लिख दिया। अब मैं इनको एक रेशियो में ला रहा हूं, तो कैसे? या तो ऐसे करके ले आइए, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, या ये 16 है, इस 4 को 16 बना लीजिए। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना इजी समझा, 4 चौके 16, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या आ गया? ये 9, ये 16 और ये 4, ये 3 रेशियो में आ गया। यदि आप चाहते हो ऐसे मल्टीप्लाई करके करने के लिए, जैसे 9:16 और 4:1, तो भी कर सकते हैं ना। देखो तब क्या आ जाएगा? 9 चौके 36 अनुपात 16 चौके 64 अनुपात 16 एकम 16, और फिर 4 से काट दो, 4 निम 36, 4 से काटोगे तो 16, 4 से काटोगे तो 4 आएगा। ये 9:16:4 और ऐसे भी 9:16:4 ही आएगा। फिर इसने हमें कहा था इन तीनों नंबर का जो सम होना चाहिए, योग, तो इसको मैंने ऐड कर दिया तो 29 आया, जबकि एक्चुअल में कितना होना चाहिए था? 116। तो 29 को 116 बना लो। कैसे? कोई नंबर मल्टीप्लाई करके। तो मैंने सोचा कि 9 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि पहला नंबर 6 आए। 9 चौके 36, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा पहले स्थान पे, इकाई के स्थान पे, यूनिट पोजीशन पे। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखा और ये इतना बैठ गया, तो मैंने 4 हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो ऐसे नहीं कर पाता मैं, तो मैं क्या करूंगा? 116 को 29 से भाग करूंगा, डिवाइड करके जितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, वो हर जगह मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तरीका भी है। अभी समझ में आया? जी सर। जी सर, जी सर। चलो clear। क्लियर। तो मैं दूसरा क्वेश्चन दूं, कॉपी कर लिया इसको? जी सर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हिंदी में लिखिए, हिंदी वाले। तीन संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 है। फुल स्टॉप। रिपीट कीजिए सर। 3 संख्याओं का अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 है। फुल स्टॉप। इंग्लिश वाले लिखो, 3 numbers are in the ratio 1:2, ratio 2/3, ratio 3/4। फुल स्टॉप। फिर हिंदी में लिखो आगे।
सर एक बार रिपीट कर लीजिए। 3 संख्याओं का अनुपात किसमें? इंग्लिश में। शुरू से करें सर इस पे इंग्लिश में एक बार रिपीट। 3 नंबर्स रेशियो 3 numbers are in the ratio 3 numbers are in the ratio, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। हिंदी में लिखो आगे। इनमें सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़े और सबसे छोटे संख्याओं का अंतर 36 है। 36 है। इंग्लिश में लिखो द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन the greatest and the smallest number is 36. The difference between the greatest and the smallest number is 36. Then find all the numbers. तो सभी संख्या क्या होंगी, या तीनों संख्याएं क्या होंगी? चलो अब मैं ऑप्शन यहां पे दे देता हूं। ऑप्शन है आपका 72, 84, 108। बी ऑप्शन है आपका 60, 72, 96। सी ऑप्शन है आपका 72, 84 और 96। डी ऑप्शन है आपका 72, 96, 108। चलिए अब मैं करता हूं। देखिए आप देखो, इसने हमें 3 संख्याओं का रेशियो दे दिया। मान लो फर्स्ट ये है, सेकंड बी है और थर्ड सी है, और ये सारे के सारे देखो 1/2, 2/3, 3/4 है। तो इसको हमें क्या करना होगा, पहले किसी एक नंबर में लाना होगा। ये जो 1/2, 2/3 है दूसरा और 3/4 है, इसको हमें पहले किस में लाना होगा, होल नंबर में, मतलब एक नंबर कोई, ये अपॉन नहीं, होल नंबर। जो हम लोग लिखते हैं ना 0, 1, 2, 3, 4, ये सब होल नंबर है। और ये जो है रैशनल नंबर है 1/2, 2/3, 3/4, पूर्णांक संख्याएं। तो हमें पूर्णांक नहीं, हमें होल नंबर चाहिए। पूर्ण संख्याओं के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो 2, 3, 4 जो नीचे है इसको मुझे कैसे भी काटना है, तो नीचे का एलसीएम ले लो तो 12 आएगा। तो इन सबको 12 बना लो कैसे भी। तो 2 6 12, 2 6 जा 12, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 12 12 12 कट गया, ऊपर आ गया 6, रेशियो 8 और रेशियो 9। ठीक है। अब इसके बाद इसने हमें कहा इसमें जो सबसे बड़ा है
और जो सबसे छोटा है इनका डिफरेंस, इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 9 और 6 का अंतर 3। लेकिन क्वेश्चन कहता है 3 नहीं, वो 36 आना चाहिए। बड़े और छोटे का जो डिफरेंस है वो 36 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है, तो मुझे 3 को 36 में लाना होगा, क्योंकि 36 आना चाहिए था। तो 3 को 36 कैसे लाओगे? 12 3 36, 12 मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 12 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 12 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, तीनों नंबर आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर 12 पंचे 60 12 72, सेकेंड नंबर 12 96 और 12 निम 108, ये आ जाएगा 72 96 108 डी। क्या ये समझ में आया? जी सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। यस सर। एक क्वेश्चन आया हुआ है इसी रेशियो का, मैं इसके बाद वो करवा देता हूँ आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका यूज भी बहुत जगह हम लोग करेंगे, इसलिए वो क्वेश्चन करवा देता हूँ। छोटे छोटे हैं और इजी हैं। इसको इरेज कर दें। जी सर, ओके। लिखो, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। लिखो, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उन दोनों ही संख्याओं का योग 30 है, 30 है। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? इंग्लिश में लिखो, two numbers are in the ratio 2:3, and their sum is 30. Find both the number. देखो, यदि दो संख्या, मान लो ये दोनों संख्या और दोनों का अनुपात ही दे रखा है, हमें दोनों का रेशियो दे रखा है 2:3 में, और वो कह रहा है इन दोनों का योग, इन दोनों का सम मतलब जोड़ कितना आएगा? जोड़ोगे तो 5, 2 3 5, लेकिन एक्चुअल में आना कितना चाहिए था? 30। तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 6। तो 6 हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे, जी सर। तो पहला नंबर 12 और दूसरा नंबर 18 आ जाएगा। 18। जी सर। तो ये देखो, एक्चुअल में ये हुआ क्या कि 2:3, ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इसका नहीं, उसने मल्टीप्लाई का दे दिया था, और वहां यदि हम ऐसा शॉर्टकट से कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको कह रहे सर आपने तो यही सिखाया था। तो एक्चुअल में देखो हुआ क्या, जब मैं 2:3 था तो मैं दोनों तरफ x मल्टीप्लाई करूंगा उसके ओरिजिनल नंबर में चेंज करने के लिए, जो मैंने शुरू में कहा था, और इन दोनों का योग यानी 2x + 3x = होना चाहिए 30। तो 2x और 3x जब हम ऐड करेंगे तो एक्चुअल में ये 5x होगा और ये 30 होगा, और ये यहां से नीचे लाओगे तो कट के 6 हो जाएगा, जो कि हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लेकिन यही जब मल्टीप्लाई होगा, अभी क्वेश्चन लिखो मल्टीप्लाई का, पहले ये क्वेश्चन कर लो कॉपी। आपका मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आया था 2019 वाले री एग्जाम में आया था या 20 में आया था, एक क्वेश्चन आया था मल्टीप्लाई वाले पे। बोलो, जी सर। हाँ लिखिए, दो संख्याओं का अनुपात
दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, तथा उनका गुणनफल तथा उनका गुणनफल 5400 है, 5400 है। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? सर इंग्लिश लिखिए, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:2। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:2 and their multiplication is 5400 and their multiplication is 54। एक बार रिपीट कर लीजिए टू नंबर्स, प्लीज, एक बार रिपीट कर लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:2 and their multiplication is 5400 and their multiplication is 5400। find both the number। two numbers are in the ratio 3:2 and their multiplication is this one 5400, यहाँ लिखा हुआ है। find both the number। देखो, फर्स्ट नंबर 2700, सेकंड नंबर 1900। यस सर, चलो करते हैं। तो जैसे हमने दो नंबर लिया 3:2, अब इनका मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई आना कितना चाहिए? 5400, ठीक है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, यदि आप इससे इसको काट के आप सोचोगे कुछ मल्टीप्लाई कर दे और वहां इन दोनों जगह को पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? देखो, एक्चुअली यहां भी x है और यहां भी x है, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² आएगा, जो कि 5400 आना चाहिए। तो 6 से इसको काटेंगे तो 900 आएगा, 900। और इस स्क्वायर का फिर रूट निकालना पड़ेगा, जो हम डायरेक्ट ऐसे कर देंगे ना कि ये 900 आएगा तो 900 हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो गलत हो जाएगा। तो इस स्क्वायर का ना हमें रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये दोनों स्क्वायर हो जाता है। प्लस और माइनस में तो सेम रहता है, x रहता है, लेकिन मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और ये ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन यहां से आया था। तो x = आ जाएगा आपका 30, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और दोनों को मल्टीप्लाई करो 5400 आएगा। तो एक 90 और एक 60 आया। क्लियर हुआ क्या ये? यस सर। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं? यस सर। लिखिए, हिंदी में लिखिए। तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। फुल स्टॉप। यदि उनके वर्ग, यदि उनके वर्ग का योग, यदि उनके वर्ग का योग 1856 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखो, 3 नंबर्स, इंग्लिश में 3 नंबर्स are, 3 numbers are in the ratio 2:3:4, 2:3:4. Full stop. If the sum, sum sum means addition. If the sum of their squares, if the sum of their squares is 1856, then find the number, then find the number. Then find the number. Then find the number. आया क्या किसी का? ऑप्शन दो क्या? ऑप्शन दे देता हूं, यहां लिख देता हूं ऑप्शन। ऑप्शन 1 8 12 16, option 2 16 24 32, option 3 12 18 12 18 24, option 4 none. None means कोई नहीं। चलो मैं करूं, देखो क्या कहा इसने हमें। इसने कहा कि 3 नंबर्स है और उनका रेशियो इसने हमें दे दिया 2:3:4, और कहता है इनका स्क्वायर का
सम, तो जब भी देखो स्क्वायर कहेगा तो इसमें मल्टीप्लाई आएगा, तो मुझे यहाँ पे x लेना पड़ेगा, यदि मैं x नहीं लूंगा तो गलती हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब इसको ऐड कर दो सबको, 16 9 25, 25 4 29, 29x स्क्वायर आ जाएगा। जबकि कहता है इन तीनों का जो सम आना चाहिए, स्क्वायर का सम, वो आना चाहिए 1856, 1856। तो x का स्क्वायर कितना आएगा, 1856 को 29 से डिवाइड करो, 60। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 29 से करोगे, 5 से करोगे तो 9 5 45 15 10 और 10 4 14 आएगा, तो 6 से करो, 9 6 के 54, 5 14 12 12 5 17, हाँ, तो 6 से चला जाएगा, तो 1 7 4 1 1 और 6, और फिर आ जाएगा 9 चौके 36, 64, तो काटेंगे तो 64 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब भी स्क्वायर होता है तो रूट के इधर, स्क्वायर के इक्वल टू के इधर, ये किस में चेंज हो जाता है, रूट में, 64। तो x का वैल्यू 4, 64 का रूट क्या होता है 4, तो हमें पता चल गया रूट। तो 2:3:4 था ना नंबर हमारा, हर जगह 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 12। सर x का मान, सर x का मान 4 या 8 आएगा। ओ सॉरी 8, 80 80 हाँ 80 80 64, सॉरी 8 आना चाहिए, सॉरी। तो ये 8 8 8, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये 8 3 24 और ये 8 चौके 32, 16 24 और 32 सेकंड। कॉपी कर लीजिए। इरेज कर दे इसको, यस सर। ठीक। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में। क्वेश्चन है, जब एक निश्चित संख्या 7, 9, 11 और 12, सॉरी 15, 12 नहीं 15 में से घटाई जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती हैं। प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती हैं। तो ज्ञात करें वह कौन सी संख्या घटाई गई है, वह कौन सी संख्या घटाई गई है। ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 और 5, ये है आपके 4 ऑप्शन। इंग्लिश में लिखो, when a particular यस सर। हाँ बोलिए, when a particular number is subtracted from
from each of 7, 9, 11 and 15. 7, 9, 11 and 15. The resulting number are in the proportion. The resulting number are in the proportion. Find the number to be subtracted. Find the number to be subtracted. और यह है आपका ऑप्शन. देखो मैंने आपको समानुपात नहीं बताया है, एक बार देख लो समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है. जैसे कोई भी 2 रेशियो, मान लो 2/3, ये एक्चुअल में क्या है 2:3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. और एक नंबर है 4/6, यानी 4:6. तो 2/3 जो है ना, इसको तुम काटोगे तो ये भी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ही आएगा, तो 2/3 ही आएगा. तो 2/3 और 4/6 क्या है, समानुपात है. ठीक है, समानुपात है. समानुपात में क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3 प्रपोर्शन समानुपात 4:6. इसमें क्या होता है, दोनों एक्सट्रीम टर्म्स, मतलब दोनों ये फर्स्ट नंबर दोनों तरफ, और दोनों का मिड मध्य नंबर, ये इनका गुना जो है ना करोगे मल्टीप्लाई तो इक्वल होगा. 6 दूनी 12 और 4 तिये 12. दोनों एक्सट्रीम टर्म और दोनों मिड टर्म का मल्टीप्लाई इक्वल होता है प्रपोर्शन में, समानुपात में. इसी को हम समानुपात कहते हैं. अब आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो. चलिए ठीक है, करता हूं मैं. और किसी का आया? देखो तो 4, हाँ 4 तो ऑप्शन में नहीं है. देखो 7/9 और 11/15 है. ठीक है, जो भी आया. देखिए तो ये कह रहा है कि इनमें से हम किस नंबर को इसमें से घटाएं कि दोनों ये इक्वल हो जाए. तो सपोज करो मैं 1 ले लेता हूं, तो 1 यहां घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 6, नीचे क्या हो जाएगा 8, यहां पे क्या होगा 10, यहां पे क्या होगा 14. काटो तो इसको, 2 तिये 6, 2 चौके 8, और ये 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14. इक्वल आया क्या, 3/4 है और 5/7 है. इक्वल ही नहीं है, गलत है ये. ठीक है, तो ये वाला तो गलत है. अब 2 को कर लो तो 5 आएगा, और 9 में 2 घटाओगे तो 7 आएगा, 11 में 2 घटाओगे 9, 15 में 2 घटाओगे 13. अभी भी इक्वल नहीं है, काट दो. अब 3 घटा के देखो, 7 में से 3 घटाओ तो 4, 9 में से 3 घटाओ 6, और 11 में से 3 घटाओ 8, और 15 में से 3 घटाओ 12. काटो, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 4 दूनी 8, 4 तिये 12. 2/3 आ गया. इसका मतलब ये नंबर माइनस करना है. इसमें x मत ले लेना कि जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई सब में से x माइनस करेंगे ऐसे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वह स्क्वायर बन जाएगा, बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाएगा. तो ये मत करना.
हो गया, इरेज कर दें? यस सर। ठीक है, जी सर। चलिए तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हम लोग अब कर लेंगे। अब अगले तरह के क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखिए, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 13:11 है। 13:11 है। 13:11 है। तेरह अनुपात 11 है। तथा उनकी कुल संख्या 504 है। तथा उनकी कुल संख्या 504 है। तथा उनकी कुल संख्या 504 है। तो उनका नया अनुपात क्या होगा? तो उनका नया अनुपात क्या होगा यदि विद्यालय में 12 है, नई और लड़कियां आ जाती हों, 12 नई और लड़कियां आ जाती हों। इंग्लिश में लिखो, द रेशियो ऑफ द नंबर of boys and girls of a school with 504 students is 13:11, full stop. What will be the new ratio if 12 more girls are admitted? ठीक है, मैं रेशियो का मैं ऑप्शन दे देता हूं इनका। ऑप्शन है अपना फर्स्ट 91:81, देन 81:91, देन 9:10 और 10:9। ये है अपना ऑप्शन।
91:81 आया। ओके, और किसी का? देखिए मैं करता हूं। देखिए क्या कहा इसने, बॉयज एंड गर्ल्स, पहले इसने बॉय कहा फिर दूसरा गर्ल कहा, उनका रेशियो कितना है 13:11 और वो टोटल है कितने 504। तो देखो तो ऐड करो तो कितना आएगा 3 1 4 और 2 24, लेकिन होना कितना चाहिए ये 504 होना चाहिए टोटल। तो 24 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 504 हो जाए 21। ठीक है, तो 21 आप यहां भी मल्टीप्लाई करोगे और यहां भी करोगे तो ये आ जाएगा 13 और 13 दूनी 26 और 1 27 और ये हो जाएगा आपका 1 3 और 21 था नहीं ये 2। ठीक है, अब इसने कहा कि इसमें 12 और लड़कियां आ गई तो लड़कियों में 12 ऐड कर दो 243 और ये 273। अब ये कटेगा किससे, तो 3 से काट दो, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 8 24 और 3 1 3, तो 91:81 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं? जी सर। ठीक है, लिखिए। क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। हाउ मैनी जॉब एप्लीकेंट्स, सॉरी हिंदी में बोल रहा हूं पहले, रुकिए। कितने लोगों ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, एक जॉब के लिए अप्लाई किया यदि सेलेक्टेड और रिजेक्टेड लोगों का अनुपात, यदि सेलेक्टेड और रिजेक्टेड लोगों का अनुपात 19:17 हो, 19:17 हो, फुल स्टॉप। यदि 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता, आवेदन दिया होता, यदि 1200 कम लोगों ने आवेदन दिया होता यदि 1200 कम लोगों ने आवेदन दिया होता और 800 कम सेलेक्ट हुए होते, और 800 कम सेलेक्ट हुए होते, तो
तो सेलेक्टेड और रिजेक्टेड का अनुपात, तो सेलेक्टेड और रिजेक्टेड का अनुपात 1:1 होता। तो सेलेक्टेड और रिजेक्टेड का अनुपात 1:1 होता। 1:1। हाँ, ऑप्शन लिखो 6000, 7200, 8400 और 4800। इंग्लिश में लिखिए, हाउ मैनी जॉब एप्लीकेंट, हाउ मैनी जॉब applicants had applied if the ratio of selected and unselected selected and unselected was 19:17. 19:17. Full stop. If 1200 less had applied, if 1200 less had applied, if 1200 less had applied and 800 less selected, and 800 less selected, then the ratio of selected and unselected, then the ratio of selected and unselected, ratio of selected and unselected would have been 1:1, और ये है ऑप्शन 1:1, और वो ये है ऑप्शन। एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ, आप दोनों को ना घर में ट्राई कीजिएगा, मतलब जब छुट्टी हो तो, मतलब ठीक है ना, रूम में ट्राई कीजिएगा। लिखे तो एक क्वेश्चन और, युद्ध से पहले टैंक तथा प्लेन का अनुपात 5:3 था। 5:3 था। फुल स्टॉप। युद्ध के दौरान 1000 टैंक
1000 टैंक तथा 800 प्लेन नष्ट कर दिए गए, फुल स्टॉप। तो टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। तो टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया, फुल स्टॉप। तो युद्ध के बाद कितने टैंकों की संख्या बच गई? 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 इंग्लिश में लिखो। बिफोर ए बैटल, BATTLE, बैटल, बिफोर ए बैटल, the ratio of tanks to planes in an army was 5:3, full stop. During the war, 1000 tanks and 800 planes were destroyed. 1000 tank and 800 planes were destroyed, full stop. The ratio of tank to plane becomes, the ratio of tanks to planes become 2:1. 2:1. Find the number of tanks after the war. Option 2000, 1000, 3000 and 4000. ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। आप ये दोनों थोड़ा रिवाइज करके और इस क्वेश्चन को आप करके रखना। तो फिर हम लोग कल जो है थोड़े से क्वेश्चन और बचे वो करके और फिर इसका एक असाइनमेंट कर लेंगे 25-30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का, उसी को बार बार रिवाइज करेंगे, उतना काफी है। ठीक है, आज के लिए बंद किया जाए या और किया जाए, बताइए। नहीं सर, आजकल तो ठीक है, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा तो ठीक रहेगा सर। 10 बजे। अभी हम लोगों ने आज कितने क्वेश्चन किए होंगे, थोड़ा एक बार मुझे गिन के बताइए। मॉर्निंग 7 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, थोड़ा कम किया है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन होने चाहिए। 7 क्वेश्चन
कंप्लीट हुआ है, 2 जो अभी आपने दिए हैं हमारे सॉल्यूशन। अच्छा, कम है थोड़े, 12 से 15 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, कल से थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, गुड नाइट।